Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. इससे पहले हम CSR नेट मैथमेटिकल साइंसेज में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं फैब 2022 के पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद पार्ट बी के क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए एंड देन पार्ट सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यहाँ पे आपके पास एफ जेड एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन दिया है जहां z इज x प्लस आई वाई, u एंड v x एंड y में फंक्शंस दे रखे हैं आपको जहां u एंड v रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको ये बताना है रिलेटेड टू u एंड v ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब भी हम फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें 3 करेक्ट स्टेटमेंट मिलेंगे। मतलब 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो u एंड v के लिए करेक्ट होंगे। तो वी कैन सर्च द करेक्ट स्टेटमेंट्स और जो एक करेक्ट नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो बिकॉज हमें क्या दे रखा है, एफ जेड एंटायर फंक्शन है। एंटायर फंक्शन है मतलब एनालिटिक फंक्शन होगा और एनालिटिक फंक्शन है मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो u के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है यू एक्स एंड यू वाई रिस्पेक्टिवली v के पार्शियल डेरिवेटिव से इक्वल होते हैं। तो पहली सीआर इक्वेशन है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड सेकेंड इक्वेशन है यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये दो इक्वेशंस होती हैं जो आपका कोई भी इंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई करेगा और यही दो इक्वेशंस आपको ऑप्शन पहले दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। इट मींस ये आपका फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई करेगा, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे और इसी के हिसाब से अगर सेकंड ऑप्शन देखें सो दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज फॉल्स। यहाँ पे यू वाई वी एक्स के इक्वल दिया गया है, यू एक्स माइनस वी वाई के इक्वल दिया गया है, बट सी आर इक्वेशन तो हमारे पास ये होती हैं। इट मीन्स ऑप्शन सेकेंड फॉल्स है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एंड दिस डैश स्क्वायर विद मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर मैं x के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करूं और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं, सो दिस इज यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहीं से ये दोनों वैल्यूज पुट कर दूं तो यू एक्स वी वाई के इक्वल हो जाएगा, तो वी वाई स्क्वायर, वी एक्स माइनस यू वाई के इक्वल है एंड होल स्क्वायर किया तो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव भी बन जाएगा, प्लस यू वाई स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन फोर्थ। तो मतलब मुझे ऑप्शन थर्ड भी मिल रहा है, ऑप्शन फोर्थ भी मिल रहा है इस फंक्शन के लिए। सो आई विल से ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। केवल ऑप्शन सेकंड है जो कि इनकरेक्ट है, जो कि फॉल्स है, और वही यहाँ पे आपका आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो केवल सीआर इक्वेशन से आपका बड़े आराम से हो जाता है, एलिमिनेशन से डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपके पास एक यूनिट डिस्क दे दी, डी आपका एक ओपन यूनिट डिस्क है जहां मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 और इस d से बनने वाला की स्पेस है जहां सारे के सारे होलोमॉर्फिक फंक्शंस आ रहे हैं d के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं को हमने कलेक्ट किया, इन्हीं सारे होलोमॉर्फिक फंक्शंस को कलेक्ट करके हमारे पास दो सेट्स बन रहे हैं। पहला सेट है a जहां वो फंक्शन आ रहे हैं f वन बाई एन वेन n इज इवन e पावर माइनस n एंड n अगर ऑड है तो दैट इज इक्वल टू 0। दूसरे सेट बी में वो फंक्शन आ रहे हैं जहां एफ वन बाई एन इज इक्वल टू एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन, एन की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो सकती है। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना विच स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ए एंड बी सेट्स किस टाइप के हैं, नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, तो वो आपको क्लेरिफाई करके फिर आंसर ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम वन बाय वन सेट्स को पहचानते हैं। ठीक है, पहले हम ए सेट्स की तरफ ए सेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेट ए में दो कैटेगरी है, जब एन ऑड है तो एफ वन बाई एन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो जब n की वैल्यू ऑड है, मैंने सीक्वेंस बनाई फॉर z1 z2 z3, तो दिस इज समथिंग 1 upon 1 1 upon 3 1 upon 5 1 upon 7 and so on. And when n tends to infinity, this sequence is tends to 0.
इट मीन्स मैं एक फंक्शन सपोज करूं f1/n इक्वल टू 0, दैट इज gz इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। और बाय आइडेंटिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, किसी डोमेन में अगर आपको जो लिमिट पॉइंट मिला वो उस डोमेन में एग्जिस्ट करता है और आपने जिस सीक्वेंस से वो लिमिट पॉइंट लिया, उसी सीक्वेंस से बनने वाले फंक्शन को आप एक दूसरे फंक्शन से रिलेट कर लेते हैं, ये दोनों फंक्शन आपस में आइडेंटिटी थ्योरम से इक्वल होते हैं। इसको हम यूनिकनेस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एवरी z फ्रॉम दिस डोमेन D fz इज इक्वल टू gz। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन था f1/n इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी पे देखा तो वैल्यू मिली 0। ये 0 आपके डोमेन D से ही आ रहा है, mod z इज लेस देन 1, दैट इज अ लिमिट पॉइंट और डोमेन में ही कंटेन हो रहा है। तो आई विल टेक दिस gz फंक्शन इक्वल टू 0। तो यहां से कंक्लूड किया मैंने सेट A में अगर n ऑड है तो fz इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में अब n इवन लेके चले तो इवन केस में क्या हो जाएगा, 1/2 1/4 आपकी जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से होगी। एंड अगेन व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी दिस टेंस टू 0। सेम वैसे ही यहाँ पे हम f1/n को e टू द पावर माइनस n से कंपेयर करें तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू g1/n। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी आइडेंटिटी थ्योरम फुलफिल हो रही है। बाय सेम प्रोसेस आपके पास डोमेन में ही वो 0 पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डोमेन में कंटेन हो रहा है, तो दिस fz इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस z। तो हमने यहाँ से दो चीजें कंक्लूड की, fz इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस z एंड fz इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे फंक्शन तो हमारा एक ही है, बट n इवन है n ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। इट मीन्स योर a सेट इज एम्प्टी। ठीक है, अब b सेट की तरफ चले। f1/n को मैंने जो वैल्यू दे रखी थी उसमें n कॉमन ले लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्रॉस हो जाते हैं, अंदर बच गया 1 - 2/n अपॉन 1 - 1/n। और अगर मैं 1/n को z से रिप्लेस कर दूं, fz इज इक्वल टू 1 - 2z अपॉन 1 - z, मुझे एक नया फंक्शन मिल गया बाय द सेम कॉन्सेप्ट, बाय आइडेंटिटी थ्योरम। व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू 0, और जो मेरा फंक्शन था f1/n, एक नया फंक्शन मुझे मिल जाता है 1 - 2z अपॉन 1 - z। केवल एक ही फंक्शन मिलता है, सेट में कितने डिफरेंट फंक्शन है वही उसकी कार्डिनलिटी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या कंक्लूड हुआ, मुझे इस बी सेट में केवल एक फंक्शन मिला, एक एलिमेंट मिला। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, क्या दोनों सेट नॉन एम्प्टी है? रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज ए सेट हमारा एम्प्टी है, बी में आपको एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट मिलेगा, केवल एक ही ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन मिलेगा बी में। सिमिलरली सी एंड डी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज हमने कंक्लूड किया ए इज एम्प्टी, बी इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थ्योरी का। यहाँ पे एक कलेक्शन दे दिया है एस, और इस एस में वो नंबर्स आ रहे हैं विच इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 999। ठीक है, ये नंबर n 3 से डिविजिबल है और 37 से डिविजिबल है। हमें s में कितने एलिमेंट्स है ये नहीं पता करना, हमें s कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है वो पता करना। मतलब हमें वो नंबर चाहिए विच इज नॉट इन s। तो कहीं ना कहीं पहले हमें ऐसी को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर टोटल में से उनको हटा देंगे, एस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये 3 n को डिवाइड कर रहा है, 37 n को डिवाइड कर रहा है। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दोनों को डिवाइड, दोनों ही से डिवाइड होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 3 and 37 से भी डिवाइड होंगे। तो हमें ये तीनों मल्टीपल्स निकाल देने, टोटल कितने आए वहां से हमें s मिलेगा। तो क्या करना है, बिकॉज आपका नंबर 1 है, 1 से और 999 के बिटवीन है, 999 भी है नंबर, सो टोटल जो कार्डिनलिटी है वो 999 है। ठीक है, तो अगर मुझे 3 के मल्टीपल निकालने हैं तो 3 के टेबल में आएगा। सो अगर टोटल 999 है और मुझे 3 के मल्टीपल चाहिए, सो डिवाइडेड बाई 3, 333। सिमिलरली 37 के मल्टीपल निकालने हैं, सो 999 डिवाइडेड बाई 37, दैट इज 27। अब ऐसे जो बोथ के मल्टीपल हैं 37 इंटू 3, तो 999 डिवाइडेड बाय बोथ प्रोडक्ट, दैट इज 111 इक्वल टू 9।
और हमें जो चाहिए सेट एस में एलिमेंट्स चाहिए, तो सेट एस में वो एलिमेंट्स होंगे जो 3 एंड 37 से डिवाइड हो रहे हैं। जो बोथ वाले हैं उसको हम सेपरेट कर देंगे, क्योंकि बोथ वाले 3 वाले मल्टीपल में भी आ गए, 37 में भी आ जाएंगे, तो वो डबल डबल आ जाएंगे। इसलिए जब भी ये बोथ वाला टर्म आता है, ये आप हमेशा सेपरेट करोगे। तो टोटल एलिमेंट्स जो सेट एस में आए 333 प्लस 27 माइनस 9 दैट इज 351। ये हमें एस के अंदर के एलिमेंट्स मिले, बट हमें एस कॉम्प्लीमेंट में चाहिए जो एस में नहीं है। सो टोटल कितने थे 999 माइनस जो एस में है वो सेपरेट कर दो, दैट इज 648। इसका मतलब ऑप्शन बी 648 इज करेक्ट। यहां एस कॉम्प्लीमेंट में हमें इंटीजर्स मिलेंगे टोटल 648। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको रिजल्ट का यूज करते हुए आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और इस कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आर के लिए नेसेसरली कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेसेसरली ट्रू का मतलब दैट इज एवरीवेयर ट्रू। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रू है, कोई ऑप्शन ले लिया वो डिस्कार्ड हो गया तो उसे आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर मे हैव नो मैक्सिमल आइडियल, बट हमें पता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक मिलेगा ही मिलेगा मैक्सिमल आइडियल। ठीक है ना, तो ऑप्शन पहला सीधे सीधे रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है आर कैन हैव एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल आइडियल्स, ये हो सकते हैं, आर बाई आर ले लो। ठीक है ना, आर में एक 0 आइडियल है, प्रोडक्ट मैंने फाइनाइट ले लिया, 2 का प्रोडक्ट ले लिया, 0 0 0 बाई 0 हो सकता है। बाकी हम थर्ड एंड फोर्थ को चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आर कैन हैव 1 और मोर मैक्सिमल आइडियल बट नो प्राइम आइडियल, बट ये हमें पता है कि किसी भी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में आपको प्राइम आइडियल्स मिलेंगे। वो प्राइम आइडियल्स आपको 1 2 3 4 मिल सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपके पास रिंग क्या है। फाइनाइट आपको प्राइम आइडियल्स पक्का मिलेंगे। सो नो प्राइम आइडियल्स, इट मींस ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है आर हैज एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल। एटलीस्ट 2 का मतलब कि कम से कम 2 ही मिलेंगे। हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जहां आपको ओनली 1 प्राइम आइडियल मिल जाए, दैट इज ओनली 0 आइडियल। ठीक है ना, तो इट मींस किसी भी रिंग में, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में आपको प्राइम आइडियल्स फाइनाइट मिलते हैं, दैट कैन बी 1 दैट कैन बी 2, बट एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स होंगे ऐसा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सो आई विल से फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, नेसेसरली ट्रू यही होगा कि आर के लिए आपको एग्जैक्टली 2 मैक्सिमल आइडियल मिल सकते हैं। ठीक है ना, सो जब भी कैन आता है, मे आता है, दैट इज शोइंग द पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, तो पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों करेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि नो मैक्सिमल आइडियल है, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें एटलीस्ट एक मैक्सिमल आइडियल मिलता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी क्यों रॉन्ग हो रही है, बिकॉज दिस इज सेइंग नो प्राइम आइडियल्स, बट हमें प्राइम आइडियल्स तो हमेशा मिलते ही हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि आर हैज एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स, इट मींस हमेशा 2 ही होंगे, कम से कम 2 से कम नहीं होंगे, बट हमें एक प्राइम आइडियल भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो इट मींस ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, रिजल्ट बेस है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको बस इसको रिलेट करना है। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में मैक्सिमल आइडियल एक मिलेगा ही कम से कम। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में आपको प्राइम आइडियल्स मिलेंगे, दैट कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो प्राइम आइडियल्स होंगे आपके फाइनाइट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिंग क्या है। ठीक है ना, सो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। यहाँ पे आपके पास फंक्शनल दे दिया y डैश स्क्वायर माइनस 2xy। इस फंक्शनल के लिए हमें एक्सट्रीमल निकालना है। तो जब भी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं, एक्सट्रीमल की बात करते हैं, तो फंक्शनल के लिए आप यूलर इक्वेशन का यूज करते हैं। अब यूलर इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट केस होते हैं, बट यहाँ पे सीधा साधा केस है, एक्स वाई वाई डैश में आपको फंक्शनल दे रखा है, आपने यूलर इक्वेशन का यूज करना है, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसमें सॉल्यूशन मिला, उसमें कंडीशंस का यूज करोगे और आपको एक्सट्रीमल मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, तो दिस इज योर फंक्शनल। फंक्शनल में आपने क्या करना है, यूलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश,
इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो y डेरिवेटिव आ जाएगा 2x डी बाई डी एक्स एज इट इज, y डैश डेरिवेटिव माइनस 2y डैश, एंड इसका फिर से डी बाई डी एक्स मतलब फिर से डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश प्लस x इक्वल टू 0। ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको आप CF कॉन्सेप्ट से, CF एंड PI कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं y डबल डैश को, तो आई विल गेट y डैश, तो यहाँ पे दिस इज प्लस x dx है, इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो y डैश का y हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का माइनस एक्स क्यूब बाई 6, a का ax प्लस कांस्टेंट b। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। बट ये सोल्यूशन है नॉट एक्सट्रीमल, क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस का यूज। पहली कंडीशन है y1 इज इक्वल टू 1, a एंड b में रिलेशन मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन है y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, a एंड b में रिलेशन मिल गया। ये दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व किया इक्वेशंस को, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 7/6, आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 7/6x। दिस इज योर फाइनल एक्सट्रीमल, माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 7/6x। तो सीधे सीधे यूलर इक्वेशन का यूज करते हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, कंडीशंस का यूज करते हुए एक्सट्रीमल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है। इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में से कौन सा पैराबोलिक नहीं है? फॉर एवरी एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई रियल वैल्यूज, कौन सा पैराबोलिक नहीं है? तो पैराबोलिक पता करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है, हमारे पास होती है आर, एस, टी वैल्यूज। आर मतलब एक्स के अकॉर्डिंग डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है सारे। ठीक है, एस मतलब फर्स्ट एक्स देन वाई, या पहले वाई देन एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, एंड टी मतलब वाई के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस में ये आर एस टी वैल्यूज कैलकुलेट करनी, कंपेयर करके। ठीक है, कभी कभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती, आपको जस्ट इनके वैल्यूज, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालनी है। सिस्टमैटिक नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के फिर कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे ही आपको आर एस टी मिल जाता है, यू विल कैलकुलेट एस स्क्वायर माइनस 4RT। इफ दिस इज इक्वल टू 0, वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो तीन ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको वैल्यू 0 देंगे, दैट इज पैराबोलिक। केवल एक होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट पैराबोलिक, वही आपका आंसर है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो s की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, आर एन टी 0 है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट किया तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये पैराबोलिक नहीं होगा, नॉट पैराबोलिक, हमें यही चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ को चेक करेंगे तो सेकंड वाले में आर है एक्स स्क्वायर, एस है माइनस 2xy, टी है वाई स्क्वायर। एस स्क्वायर माइनस 4RT किया तो माइनस 2xy का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, पैराबोलिक। ठीक है ना, दिस इज पैराबोलिक। सिमिलरली ऑप्शन थर्ड में भी आर एक्स स्क्वायर है, एस पॉजिटिव 2xy है, टी वाई स्क्वायर है, बट जब आप एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे दैट इज ऑल्सो 0, दैट इज पैराबोलिक। ऑप्शन फोर्थ में आर एक्स स्क्वायर है, एस माइनस 2xy है, टी वाई स्क्वायर है, एस स्क्वायर माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 0, दैट इज पैराबोलिक। मतलब जब एस स्क्वायर माइनस 4RT आपको 0 मिल रहा है, दैट इज पैराबोलिक, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो पैराबोलिक है। हमें जो पैराबोलिक नहीं है वो आंसर चाहिए, तो केवल पहला ऑप्शन है जो कि पैराबोलिक नहीं है, जो फॉर एवरी एक्स वाई दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो पैराबोलिक नहीं हो सकता। ठीक है ना, इट मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पैराबोलिक होंगे। ओके, तो इस तरीके से पार्ट बी के लिए जब अप्रोच करते हैं आप, तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, कभी जैसे ये तो कैलकुलेट करना था, आपने सीधे सीधे कैलकुलेट किया, आपको नॉन जीरो मिला, दैट इज योर आंसर। बट जब आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं और 4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो वहां पे आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे जहां आप 3 रॉन्ग आंसर्स निकाल पाए। 3 रॉन्ग आंसर्स को डिस्कार्ड करने के बाद आपको एक आंसर मिल जाता है, उसको आप कंफर्म करके कह सकते हैं दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी के ही कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन, और उसमें
ओडीपीडी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, और उनके साथ ही आपका पार्ट बी का डिस्कशन, पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पार्ट ए की तरफ बढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव फॉर पार्ट सी। ओके, तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एज वेल, बिकॉज अनअकैडमी में मैं CSI नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। यूनिट 1, 2, 3 डिटेल कोर्स वहाँ पे आपको मिलता है, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चंस मिलते हैं, और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते ही आप रेगुलर प्लस क्लास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो DR नेगी, दिस इज माई रेफरल कोड, इसका यूज कीजिए और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाइए। वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 2 आवर की हमारी क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर मोटिवेशन के साथ, रेगुलर लाइव स्टडी होती है, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।